नमस्कार, स्वागत है आपका द विजन स्टडी पॉइंट में। तो आज से हम लोग ये कंप्यूटर बेसिक कंप्यूटर का जो है आपको जो है सो नोट्स मिलेगा। ठीक है, वीडियो के थ्रू आपको जो है सो नोट्स मिल जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए। ये बिल्कुल बेसिक है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कंप्यूटर और स्मार्ट मशीन। कंप्यूटर क्या है? एक स्मार्ट मशीन है। एक स्मार्ट मशीन है। ठीक है, इसमें जो हम पढ़ेंगे ये नेचुरल मैन मेड थिंग्स, यानी नेचुरल मैन मेड का मतलब हुआ कि आदमी द्वारा बनाया गया सामान। उसके बाद मशीन, कंप्यूटर और स्मार्ट मशीन। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन मैन एंड द कंप्यूटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेचुरल एंड मैन मेड थिंग्स। थिंग्स आर टू टाइप्स, एक नेचुरल एंड मेड मैन। नेचुरल मीन्स जो हमें प्राकृतिक ने दिया है, ठीक है, उसे हम नेचुरल बोलेंगे। एंड मैन मेड, जो आदमी के द्वारा जो बनाया गया है, उसे हम मैन मेड बोलेंगे। गिवन the things given to us by nature are called natural things। जो हमें नेचर ने प्रदान किया है, जैसे सन, क्लाउड, माउंटेन, मून, ये सब क्या है? नेचर के द्वारा हमें मिला है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ट्री, सन, मून, बर्ड्स, क्लाउड्स, माउंटेन, इटीसी। ये क्या हो गया? नेचुरल थिंग्स। थिंग्स दैट आर मेड बाय मैन आर कॉल्ड मैन मेड। जो आदमी के द्वारा बनाया गया है उसे हम क्या बोलेंगे? मैन मेड। तो चलिए, फॉर एग्जाम्पल टीवी, पेंसिल, बुक, क्रेन्स, कार, ईटीसी। ठीक है, जैसे देखिए मैन मेड मतलब आदमी के द्वारा बनाया गया सामान। तो एक टेबल हो गया, बुक हो गया, क्रेयॉन्स हो गया, कार हो गया। लुक अराउंड यू, यू विल सी मेनी मशीन विच वी यूज एवरीबॉडी। दे मेक आवर वर्क फास्ट and easy। machine are made man-made things। they helps us to different types of work। they save our time। they cannot work on their own। let's see some machine। fridge, ये कौन सा मशीन है? मेड मैन मशीन है। टेलीविजन, एरोप्लेन, कैलकुलेटर, वॉशिंग मशीन। ठीक है, और ये इसे हम वैसे अगर बोला जाता है कौन सा? कैंची। इसे इंग्लिश में ये बोला जाता है, एसआई शॉर्ट्स। ठीक है, उसके बाद है एयर कंडीशनर, स्टेपलर, मोबाइल फ़ोन, फैन, जूसियर मशीन हो गया, आयरन हो गया, कार हो गया, बस हो गया, ऑटो रिक्शा हो गया, स्विंग मशीन हो गया, ठीक है, जिसे हम सिलाई मशीन बोलते हैं। उसके बाद रिक्शा हो गया और बाईसाइकिल हो गया। ये सब क्या है? मेड मैन मशीन है। उसके बाद है कंप्यूटर और स्मार्ट मशीन। और कंप्यूटर इज एन मेड मैन मशीन। कंप्यूटर को किसने बनाया है? आदमी ने बनाया है। तो ये क्या हो गया? मेड मैन मशीन हो गया। इट मेक्स आवर वर्क इज फास्टर एंड एक्यूरेट। कंप्यूटर हमें क्या करता है? फास्टर, यानी कोई बड़े बड़े डाटा को क्या करता है? इजी वे में सॉल्व कर देता है, कैलकुलेट कर देता है। और वो रीडिंग कैसा देता है? एक्यूरेट, यानी सही रीडिंग देता है। इट नीड्स इलेक्ट्रिसिटी एंड आवर इंस्ट्रक्शन टू डू वर्क। उसको चलाने के लिए हमें क्या चीज़ का जरूरत पड़ता है?
इलेक्ट्रिसिटी का, इट कैन डू मेनी थिंग्स, इट हैज बिकम एन इम्पोर्टेंट पार्ट आवर लिव्स। ठीक है, ये हमारे लाइफ के इम्पोर्टेंट, ठीक है, चीज है रहने के। इट कैन डू मेनी थिंग्स, इट हैज़ बिकम इन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लिव्स। ये हमारे डे टू डे लाइफ में ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। चार्ल्स बेबेज इज नॉन एज द फादर ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर का फादर किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। डिफरेंस बिटवीन मैन एंड द कंप्यूटर, डिफरेंस बिटवीन मैन एंड द कंप्यूटर। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन मैन एंड द कंप्यूटर, आदमी और कंप्यूटर में क्या डिफरेंस है? तो देखिए, मैन कैन टेक हिज ऑन डिसीजन, आदमी अपना डिसीजन खुद लेता है, और कंप्यूटर कैन नॉट टेक इट्स ऑन डिसीजन, कंप्यूटर खुद का डिसीजन खुद नहीं लेता है। ठीक है, मैन गेट्स ट्राइड आफ्टर सम टाइम। ठीक है, आदमी जो है कुछ टाइम वो अपने आप काम करता है, कभी भी वो कर सकता है। और कंप्यूटर नेवर गेट ट्राइड, वो अपने आप नहीं काम करेगा। ठीक है, जब तक उसको कोई ऑपरेट नहीं करेगा तब तक ये अपने आप वर्क नहीं कर सकता है। मैन गेट्स बोर्ड डूइंग द सेम वर्क अगेन अगेन अगेन, आदमी एक काम को करते करते बोर हो जाता है, लेकिन कंप्यूटर उसको कितने बार भी करा जाए, एक काम को 50 बार भी करेगा, 100 बार भी करेगा, फिर भी वो बोर नहीं होगा। ठीक है, मैन कैन मेक मिस्टेक, आदमी से बहुत सारे जैसे मिस्टेक हो जाता है, और कंप्यूटर डज नॉट मेक एनी मिस्टेक, जबकि कंप्यूटर हमें कोई भी डाटा को जो है सो, ये नहीं कि हम अगर 8 और 8 को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो है सो रॉन्ग बता देगा, ऐसे नहीं होता है। यानी ये हमेशा एक्यूरेट रीडिंग बताता है। इसके बाद एक क्विज है, वाई डज द कंप्यूटर नॉट वर्क ऑन इट्स ऑन। आप हमें ये सवाल का आपको जवाब देना है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मैन डज नॉट नीड एनी इंस्ट्रक्शन टू वर्क, और कंप्यूटर नीड्स इंस्ट्रक्शन टू वर्क। हमें आदमियों को कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देना पड़ता है। मान लीजिए इसे फुटबॉल खेलना है तो ये कोई बताएगा नहीं इसे कि कैसे फुटबॉल खेलना है, वो खुद भी खेल सकता है। जबकि अगर कंप्यूटर को अगर अपने आप ये वर्क तो नहीं करेगा, उसे हमें करना पड़ेगा उस, ठीक है, तभी जाके ये वर्क करेगा। तो कहने का मतलब है कि आदमी जो है सो अपने आप कोई भी वर्क कर सकता है, जबकि हमें जो मशीन है उसको करने के लिए जो है सो इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है। मैन हैज़ फीलिंग, आदमी सोच सकता है, और कंप्यूटर डज नॉट हैव एनी फीलिंग, जबकि कंप्यूटर कोई चीज़ सोच नहीं सकता। मैन may forget the information stored in his mind, आदमी के दिमाग से मान लीजिए कोई चीज़ भूल सकता है, बट अ कंप्यूटर स्टोरेज अ लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नेवर फॉरगेट इट, जबकि ये कोई चीज़ अपने आप नहीं उड़, जब तक हम इसको कोई चीज़ डिलीट नहीं करेंगे तब तक इसमें से डिलीट नहीं हो सकता। ठीक है, जबकि आदमी कोई सामान को, कोई चीज़ को भूल सकता है, जबकि ये कंप्यूटर नहीं भूलेगा। ठीक है, उसके बाद है मैन कैन नॉट वर्क एज फास्ट एज अ कंप्यूटर, आदमी कंप्यूटर की तरह फास्ट काम नहीं कर सकता, और कंप्यूटर कैन वर्क वेरी फास्ट, जबकि कंप्यूटर बहुत फास्ट काम कर सकता है। तो चलिए हमने जो पढ़ा है उसके बारे में देखते हैं। थिंग आर ऑफ टू टाइप्स, थिंग्स मीन्स क्या होता है? वस्तु। दो टाइप का होता है, एक होता है नेचुरल और एक होता है मैन मेड, जो आदमी के द्वारा बनाया गया है। मशीन आर मेड मैड थिंग्स, मशीन क्या है? मेन मैड थिंग्स है, आदमी के द्वारा बनाया गया सामान है। ऑल मशीन नीड सम
थिंग्स टू रन। सभी मशीन को चलाने के लिए क्या करना पड़ता है, जरूरत पड़ता है। ठीक है, उसको चलाने के लिए हमें इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा तभी मशीन चलेगा। और कंप्यूटर इज अ मैन मेड थिंग्स, कंप्यूटर क्या है, आदमी के द्वारा बनाया गया मशीन है। अ मैन कैन टेक हिज ऑन डिसीजन बट कंप्यूटर कैन नॉट टेक एनी ऑन डिसीजन। आदमी अपना डिसीजन खुद लेता है जबकि कंप्यूटर अपना डिसीजन नहीं लेता है। मैन कैन मेक मिस्टेक बट कंप्यूटर डज नॉट मेक मिस्टेक। आदमी गलत कर सकता है लेकिन कंप्यूटर कोई मिस्टेक नहीं कर सकता। ठीक है, तो आपको ये जो है सो क्वेश्चन बनाना है और हमें कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल थिंग्स, इसमें से कौन सा नेचुरल थिंग्स है आपको बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग मैन मेड, इसमें से कौन सा जो है सो मैन मेड थिंग्स है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मशीन, इसमें से कौन मशीन नहीं है। और डैश नेवर गेट राइट, इसमें से कौन ये है, आपको इसका जवाब देना है। ठीक है, तो चलिए हम आगे चलते हैं। चलिए, तो पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर, इसमें हम कंप्यूटर का क्या क्या पार्ट्स होता है इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए, इसमें हम क्या क्या पॉइंट पढ़ेंगे। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, सीपीयू। ठीक है, आपको ये दिख रहा है, ये कंप्यूटर का सेटअप है। कंप्यूटर हैज 4 मेन पार्ट्स, कंप्यूटर में 4 मेन पार्ट्स होता है। कौन कौन सा, सीपीयू, मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड। ठीक है, तो चलिए हम एक एक करके जो है सो देखते हैं कि कौन चीज़ क्या काम आता है। मॉनिटर, मॉनिटर हम किसको बोलते हैं, आपको ये डिस्प्ले दिख रहा होगा, ये टीवी जैसा दिख रहा होगा, इसे हम क्या बोलते हैं, मॉनिटर। द मॉनिटर लुक्स लाइक और टीवी स्क्रीन, मॉनिटर दिखने में कैसा है, एक टीवी स्क्रीन के जैसा है। इट डिस्प्ले द वर्क दैट वी डू ऑन अ कंप्यूटर, जो भी हम काम करते हैं वो हमें डिस्प्ले पे दिखता है। वी कैन ऑल्सो वॉच मूवी एंड कार्टून्स ऑन इट, हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, कार्टून देख सकते हैं, और भी बहुत सारे काम हैं जो हम मॉनिटर पे देख सकते हैं। ये आपको मॉनिटर का फिगर दिख रहा है। ठीक है, कीबोर्ड, कीबोर्ड हैज मेनी बटन्स कॉल्ड की, कीबोर्ड के अंदर आपको दिख रहा होगा बहुत सारे बटन होते हैं। ठीक है, करीब इसमें 104 से 106 8 के आसपास इसमें बटन होता है। किसी किसी में 104 होता है, किसी में 106 भी होता है। ठीक है, की आर यूज टू टाइप नंबर, की का यूज हम क्या करते हैं, किस काम के लिए करते हैं, नंबर टाइपिंग के लिए करते हैं। इट हेल्प्स टू गिवन इंस्ट्रक्शन, तो आप ये पढ़ सकते हैं। माउस क्या काम आता है, माउस 2 टाइप का होता है, एक वायरलेस होता है, एक जो वायर के साथ कनेक्ट रहता है उसे हम, ठीक है, ये हो गया। और कंप्यूटर माउस लुक लाइक और रियल माउस, ये क्या है, रियल माउस है। इट हैज़ 2 और 3 बटन्स, इसमें लेफ्ट राइट और बीच में एक कर्सर होता है। ठीक है, बीच में एक कर्सर होता है, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, बीच में एक कर्सर होता है। ठीक है, 3 बटन्स होता है। इट हैज़ अ लॉन्ग टेल लाइक वायर, इसमें लंबा एक वायर होता है। इट हेल्प्स इन सेलेक्टिंग एंड ऑपरेटिंग थिंग्स ऑन अ मॉनिटर, मॉनिटर को ऑपरेट करने के लिए हमें माउस की ज़रूरत होता है। ये नहीं रहेगा तो हम कंप्यूटर को ऑपरेट नहीं कर सकते। डगलस कार्ल्स एंजेला वर्ट ऑफ द यूएसए मेड द फर्स्ट कंप्यूटर माउस, पहला कंप्यूटर माउस का जो आविष्कार है इसी ने किया था। डगलस कार्ल इंगला बर्ट, ये कहाँ का था, यूएसए का था। सीपीयू, सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। इट्स लाइक अ बॉक्स, एक बॉक्स की तरह दिखता है। ऑल अदर पार्ट्स आर अटैच टू इट बाय वायर्स, ये वायर के थ्रू कनेक्ट रहता है। इट इज ऑल्सो नोन एज द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर, इसे कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। इट कंट्रोल्स ऑल द पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर, ये कंप्यूटर को सारे पार्ट्स को क्या करता है, कंट्रोल करता है। इट हेल्प्स अ कंप्यूटर टू डिफरेंट थिंग्स फास्टर एंड इजीली, तो आप ये देख सकते हैं, ये जो बॉक्स की तरह दिख रहा है ये क्या है, सीपीयू है।
ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसमें जो जो पढ़े उसके बारे में। कंप्यूटर हैज़ 4 मेन पार्ट्स। कौन कौन सा हो गया? मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू। द मॉनिटर डिस्प्ले द वर्क दैट वी डू ऑन अ कंप्यूटर। ये आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये कोई कुछ क्वेश्चन हम दे रहे हैं, आपको सॉल्व करके बताना। अ कंप्यूटर हैज़ मेन पार्ट्स। कितने पार्ट्स हैं आपको जो है सो बना करके आपको कमेंट करना है, कमेंट बॉक्स में आपका इसका जवाब देना है, ठीक है। सेकंड है द सीपीयू डैश हैज़ मेनी बटन्स कॉल्ड की। इसका क्या आंसर होगा आपको बताना है। द माउस हेल्प्स सेलेक्टिंग एंड ओपनिंग थिंग्स ऑन द मॉनिटर। आप इसका जवाब दीजिएगा, ठीक है। इस तरह ये क्वेश्चन है, आपको आप इसे अच्छे से देखिए। आप कोई भी डाउट आता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चैप्टर थर्ड है यूज ऑफ अ कंप्यूटर। द कंप्यूटर इज अ वेरी यूजफुल मशीन। इट्स हेल्प्स अस टू डू मेनी थिंग्स आवर लाइफ इजियर। बहुत सारे चीज़ को जो है सो इजी वे में जो है सो सॉल्व कर देता है कंप्यूटर, ठीक है। आजकल पहले हर मान लीजिए कोई क्वेश्चन होता है या बहुत सारे डेटा होता है जो बहुत दिनों तक स्टोर नहीं किया जा सकता था, ठीक है। लेकिन अब वही चीज़ हजारों साल या साल 2 साल 10 साल 20 साल के कोई फाइल को हम इजी वे में उसको सेव करके रख सकते हैं कंप्यूटर में, ठीक है। नवोदय कंप्यूटर आर यूज टू डू मोस्ट ऑफ द वर्क। काम के लिए बहुत ही जरूरी है। इनसाइड द हाउस आवर वेन वी गो आउट वी सी कंप्यूटर्स डूइंग main function. Let's learn about some uses of computer. Only about 10% of the world money in the form of coins, notes. The rest only exist on computer. आजकल हर फील्ड में, चाहे शेयर मार्केट का हो, बैंक हो, कॉलेज हो, स्कूल हो, ठीक है, मेडिकल लाइन्स हो, आपको कंप्यूटर का यूज जो है सो होता ही है। चाहे बच्चे गेम खेलता हो, सारा चीज़ स्टडी करता हूँ। तो अब चलिए यूज ऑफ अ कंप्यूटर। द कंप्यूटर हेल्प्स टाइपिंग एंड प्रिंटिंग और डॉक्यूमेंट। कंप्यूटर के थ्रू हम क्या करते हैं? फोटो बनाते हैं, कोई भी चीज़ को प्रिंट कर सकते हैं। वी कैन प्ले गेम्स ऑन अ कंप्यूटर। कंप्यूटर पे क्या कर सकते हैं? गेम खेल सकते हैं, ठीक है। वी कैन लिसन टू म्यूजिक। हम गाना सुन सकते हैं, कार्टून देख सकते हैं, कोई कलर बना सकते हैं, ठीक है, ड्राइंग कर सकते हैं, होमवर्क कर सकते हैं, लेटर भेज सकते हैं, ठीक है, मैसेज लिख सकते हैं, या पिक्चर क्रिएट कर सकते हैं, पिक्चर बना सकते हैं, ठीक है। आजकल हम शॉपिंग के लिए कंप्यूटर का यूज करते हैं। वी कैन कीप रिकॉर्ड्स और अराइवल और डिपार्चर ऑफ ट्रेन्स, फ्लाइट्स। और हम क्या कर सकते हैं? बहुत सारी चीज़ को रिकॉर्ड करके रख सकते हैं। या फ्लाइट टिकट हो गया, बस टिकट हो गया, ट्रेन टिकट हो गया, हम कंप्यूटर से इजी वे में जो है सो बुक कर सकते हैं। टीचर्स कैन बी यूज कंप्यूटर फॉर और टीचिंग स्टूडेंट। टीचर्स यूज करता है कि क्या चीज़ के लिए? टीचिंग के लिए, पढ़ाने के लिए कंप्यूटर का यूज करता है, ठीक है। टीचर्स कैन ऑल्सो यूज कंप्यूटर फॉर प्रिपेयरिंग टेस्ट पेपर्स एंड कार्ड्स। टीचर्स यूज करता है किसके लिए? टेस्ट पेपर सब के लिए क्या करता है? आजकल हर जो है सो एग्जाम का पेपर होता है वो कंप्यूटर के थ्रू ही चेक हो जाता है। चार्ल्स बेबेज ऑफ इंग्लैंड इन्वेंटेड द फर्स्ट कंप्यूटर। ये जो कंप्यूटर है वो फर्स्ट कंप्यूटर जो है सो बनाया था।
ठीक है, आप इसको अच्छे से पढ़िए। ठीक है, जो हम पीछे चैप्टर में पढ़ा है उसी चीज़ के बारे में आपको बताया गया है, और आपको हम कुछ क्वेश्चन आंसर देते हैं जो आपको सॉल्व करना है। वी कैन यूज अ कंप्यूटर, कंप्यूटर का यूज हम क्या क्या चीज़ के लिए करेंगे, ये चीज़ें आपको बताना है। ठीक है, तो इसे अच्छे से देखिए, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताना है। तो चलिए हम आगे चलते हैं। कंप्यूटर का यूज हम क्या चीज़ के लिए नहीं करते हैं, इसमें से आपको जो सो बताना है। ठीक है, इसमें से आपको मैच करना है। वॉचिंग कार्टून एंड मूवी, कहाँ पे हम कार्टून और मूवी देखते हैं, उस चीज़ को मैच करिए। यूजिंग कंप्यूटर्स इन अ राइट वे, कंप्यूटर का यूज सही वे में कैसे किया जाता है। डूज एंड डोंट्स वाइल यूजिंग द कंप्यूटर, प्रेस द की ऑफ द कंप्यूटर, जेंटल प्रेसिंग द की, हार्ड एंड डैमेज दैम। ठीक है, हमें इस तरह नहीं कंप्यूटर को जो है से यूज करना चाहिए। ठीक है, ये राइट वे है। ठीक है, इसको यूज करने का। उसके बाद है ये राइट वे है, ये रॉन्ग वे है, इस तरह हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आप ये पिक्चर देख के जो है सो सीख सकते हैं। आप ये देख सकते हैं किस तरह हम चला सकते हैं। इस तरह हमें नहीं चलाना चाहिए कंप्यूटर लैब में, इस तरह की नहीं करना चाहिए। ये सही वे है, इस तरह हमें करना चाहिए, इस तरह हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये रॉन्ग वे है, ये राइट वे है। ये सही है, ये गलत है, हमें इस तरह नहीं करना चाहिए। ये राइट है, ये गलत है, ये राइट है, गलत है, रॉन्ग है। डू नॉट पुश द कंप्यूटर टेबल, कंप्यूटर टेबल को हमें हिलाना नहीं चाहिए। सम पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर में फॉल डाउन एंड गेट डैमेज, तो वो गिर सकता है, डैमेज हो सकता है, तो हमें इस ऐसे नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से देखिए, डूज एंड डोंट है, क्या हमें नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसके बारे में। ठीक है, तो आप अच्छे से इसको पढ़िए। ये फिल इन द ब्लैंक्स है, कुछ क्वेश्चन है, टिक द चॉइस है। ठीक है, तो आप इसे देखिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अंडरस्टैंडिंग द कीबोर्ड्स, कीबोर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। अल्फ़ाबेट की, नंबर की, स्पेशल की, तीन टाइप का की है। वी यूज पेंसिल और अ पेन टू राइट आवर नोटबुक, सिमिलरली वी यूज कीबोर्ड राइट एनीथिंग, एंड कंप्यूटर राइटिंग एनी थिंग्स। और कंप्यूटर यूजिंग कीबोर्ड इज अ कॉल्ड टाइपिंग। ठीक है, आपको पेपर पे ऐसी बनाना चाहिए। ठीक है, इस तरह हमारा कीबोर्ड होता है। कनेक्ट टू द सीपीयू, ये वायर के थ्रू किससे कनेक्ट होता है, कंप्यूटर से कनेक्ट होता है। और कीबोर्ड हैज मेनी बटन्स कॉल्ड की, वी कैन टाइप ऑन अ कंप्यूटर बाय प्रेसिंग थ्री की। कीबोर्ड हैज डिफरेंट टाइप्स ऑफ की, एक कीबोर्ड में बहुत सारे की होता है, बटन होता है। दे कैन बी डिवाइडेड इनटू अल्फ़ाबेट की, नंबर की, स्पेशल की। द कीज, अल्फ़ाबेट की कौन सा होता है, देखिए अल्फ़ाबेट यानी जो ABCD का जो अक्षर लिखा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, अल्फ़ाबेट की। आप इसमें पढ़ सकते हैं। A to Z आर कॉल्ड अल्फ़ाबेट की। दिस की आर यूज टू टाइप, ये हमें टाइपिंग के लिए यूज आता है। देयर आर 26 अल्फ़ाबेट की ऑन अ कीबोर्ड। ठीक है, नंबर की क्या होता है, नंबर की 0 से लेकर 9 तक होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, नंबर की। आप इसमें इसे पढ़ सकते हैं। उसके बाद आता है स्पेशल की, जैसे स्पेस बार, डिलीट, इंटर की, कैप्स लॉक, बैक स्पेस की, इस तरह का हमें ऑप्शन रहता है। ठीक है, स्पेस बार ये होता है। ठीक है, इसके बाद ये होता है, ये लॉन्गेस्ट है। उसके बाद इंटर की ऐसे आता है एरो की तरह। ठीक है, ये हो गया इंटर की इसको बोलते हैं। ठीक है, आप इसे अच्छे से देखिए और पढ़िए। कोई भी डाउट आता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।
ये बैक स्पेस हो गया, ठीक है, बैक स्पेस की है। इट यूजली लास्ट की इन द रो ऑफ अ नंबर, ठीक है, लास्ट में होता है ये। इसके बाद डिलीट की का ऑप्शन आता है, डिलीट लिखा रहता है। कैप्स लॉक लिखा रहेगा, कैप्स लॉक, जिससे जो सो आपको अल्फ़ाबेट बटन यूज करना है तो आपको ये दबाना होता है। अगर ये ऑन रहेगा तो क्या न्यूमेरिक जो है सो, ठीक है, जो है सो आएगा, जैसे 1 2 3 आएगा। अगर इसको बंद कर दीजिएगा तो फिर आप ये कैप्स लॉक बंद हो जाएगा। तो आप इसके बारे में यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए कैप्स लॉक ऑन है, न्यूमेरिक लॉक है, और ये क्या है, स्क्रॉल लॉक है। तो आप इसे अच्छे से देखिए, इसको आप पढ़िएगा अच्छे से। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके बताना है कमेंट में, ठीक है। चलिए, knowing a computer mouse with a different button, pad, mouse pointer, holding the mouse in action। माउस क्या होता है? माउस इज वन ऑफ द मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर का मेन पार्ट होता है। इट अटैच टू द सीपीयू, और वो किससे कनेक्ट होता है? सीपीयू के थ्रू कनेक्ट होता है। वायर दैट लुक्स लाइक और टेल, लंबी वायर होता है। नवोदय वायरलेस माउस इज ऑल्सो वेरी कॉमन, ठीक है। द माउस हैज बटन्स ऑन इट, बाय प्रेसिंग दीज बटन्स वी कैन सेलेक्टेड एंड ओपन थिंग्स ऑन द मॉनिटर, ठीक है। तो अब ये माउस है, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। इसमें 3 बटन होता है, एक होता है राइट, लेफ्ट, और बीच में कर्सर होता है। तो देखिए ये क्या है, स्क्रॉल माउस है, बीच में ये है माउस पैड है, इसे हम क्या बोलते हैं? माउस पैड, ठीक है। ये माउस पॉइंटर है, ये कर्सर से हम किसी चीज़ को क्लिक करते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? पॉइंटर। इसके बाद होल्डिंग द माउस, इसको हैंड के थ्रू हम उसको क्या करते हैं? चलाते हैं, ठीक है। तो आप इसे अच्छे से देखिए, कोई भी अगर डाउट आता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। देखिए माउस को चलाने का ये हमें जो है सो फिगर के थ्रू आपको समझ में आ जाएगा। एक राइट होता है, एक लेफ्ट होता है, ठीक है, एक बीच में कर्सर होता है, ठीक है। इस तरह हम इसको चलाते हैं। सिंगल क्लिक, डबल क्लिक, राइट क्लिक, ड्रैगिंग, ड्रॉपिंग, ठीक है। द फर्स्ट टच पैड माउस वाज इन्वेंटेड बाय द जॉर्ज ई ग्राफैड इन 1988, ठीक है। 1988 में पहला जो है सो टच पैड माउस का जो है सो आविष्कार किया था इसने। चलिए आप इसे अच्छे से देखिए, ठीक है। जो हमने पीछे चैप्टर में पढ़े हैं वही चीज़ के बारे में आपको बताया गया है। उसके बाद ये कुछ आंसर की है, आंसर है, आप इसका जवाब दे सकते हैं, ठीक है। इसका आंसर देना है आपको क्वेश्चन का। माउस हैज़ डैश वन इट क्या करने के लिए होता है? तो आप इसको पढ़िए और इसका जवाब दीजिए, ठीक है। ये फिल इन द ब्लैंक्स है, ट्रू फॉल्स है, आप इसको सॉल्व करके बता सकते हैं। व्हाट इज अ कंप्यूटर माउस क्या होता है, ठीक है, जो आपको हर गवर्नमेंट एग्जाम में लमसम मांगता ही है। देखिए सही क्या है, इसमें से कैसे हमें माउस को पकड़ना है आपको ये बताना है। इस तरह पकड़ना है, इस तरह पकड़ना है, इस तरह पकड़ना है, तो क्या इस तरह हमें पकड़ना है, ये क्या सही है।
कंप्यूटर को हमें किस तरह स्टार्ट करना है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। कंप्यूटर स्टार्टअप एंड शट डाउन। कंप्यूटर को हमें कैसे स्टार्ट करना चाहिए। स्टार्टिंग ऑफ कंप्यूटर, स्टेप फर्स्ट, स्विच ऑन द मेन पावर सप्लाई बटन। पहले हम पावर सप्लाई बटन को ऑन करेंगे। इफ द कंप्यूटर अटैच यूपीएस, ठीक है, ये यूपीएस क्या है, मेन बोर्ड से कनेक्ट होता है। विच स्विच ऑन द यूपीएस बटन, उसके बाद हम क्या करेंगे, यूपीएस बटन को क्लिक करेंगे। यूपीएस इज अ डिवाइस दैट अलाउ अ कंप्यूटर टू कीप रनिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी गोज ऑफ। स्टेप थर्ड में, लोकेट द पावर बटन ऑन द सीपीयू एंड प्रेस इट लाइटली, ठीक है। फोर्थ स्टेप है, स्विच ऑन द मॉनिटर बटन्स एंड वेट फॉर अ सम टाइम। आपको मॉनिटर यहाँ पे जो है सो बटन होता है उसको प्रेस करना है और कुछ टाइम वेट करना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। स्टेप थर्ड में ये था, हमें सीपीयू को ऑन करना था, उसके बाद हम क्या कर देंगे, ये मॉनिटर के जो ऑन बटन है उसको क्लिक कर देंगे और वेट करेंगे। ठीक है। आफ्टर सम टाइम्स वी विल फाइंड अ डिस्प्ले द स्क्रीन ऑफ द मॉनिटर। दिस फर्स्ट डिस्प्ले स्क्रीन इज नॉन एज द डेस्कटॉप। हम उसे क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप। ये स्टार्ट बटन होता है, टास्क बार होता है, नोटिफिकेशन एरिया होता है। आपको कुछ भी अगर नोटिफिकेशन आएगा तो आपको यहाँ पे शो करेगा। और ये आइकन की होता है, ठीक है। आइकन क्या होता है, द स्मॉल पिक्चर ऑन द डेस्कटॉप आर कॉल्ड आइकॉन्स। ये आइकन्स आपको दिखेगा। ओपन दिस आइकॉन्स, डबल क्लिक ऑन दिस पीसी। आपको डबल क्लिक करके आप इसे ओपन कर सकते हैं। ये टास्क बार हो गया, आप इसके बारे में पढ़िए। सेटिंग डाउन अ कंप्यूटर। Shut down a computer, follow these steps. Click on the buttons, उसके बाद है पावर बटन, उसके बाद सेलेक्ट शट डाउन ऑप्शन द फर्स्ट अपीयर, ठीक है, बंद हो जाएगा।